चलिए ध्यान दीजिएगा, पार्ट नंबर ध्यान दीजिएगा, विभाजता का पार्ट नंबर 6 लेके आए हैं। इसके पहले मेरा पार्ट नंबर 5 हुआ है, अब मेरा पार्ट नंबर 6 है। ध्यान दीजिएगा, विभाजता पर ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद हम लोग अगले वाले टाइप पे पढ़ेंगे। भाई ध्यान से देखिएगा, इसमें वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा वीडियो कैसे लगा। वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखना है आप लोग को। आइए ध्यान से देखिएगा, यूनियन का मतलब होता है कुल, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है भाई उभयनिष्ठ या कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है उभयनिष्ठ या कॉमन होता है भाई ए या बी या सी से कटने वाली संख्या ज्ञात करें। तो भाई उसमें ध्यान देना, यन ए से कटने वाली संख्या प्लस यन बी से कटने वाली संख्या प्लस यन सी से कटने वाली संख्या, फिर इसमें से जो काउंटिंग हुआ है दोनों में कटने वाली संख्या जो भी है उसको निकाल देना है, क्योंकि एलसीएम वाला संख्या निकलना था इसके पहले बताया है। इसमें क्या करना, माइनस इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, और इसमें बी और सी में जब आएंगे, बी और सी में जब आएंगे, बी और सी में आएंगे क्या करेंगे भाई, बी और सी घटा देंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, ए और सी में आएंगे तो ए और सी को घटा देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल को ऐड कर देंगे, टोटल क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। आइए इसी पे प्रश्न को लेते हैं, तब समझ में आएगा आपको। चलिए ध्यान से देखिएगा, 1 से 900 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2 या 3 या 5 से विभाज्य है। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले जो है क्या कहते हैं, इसके पहले अभी हम प्रश्न को जो है बताए, नियम को बताया गया, उसी नियम पे लगाना है इसको। आइए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना है आपको, ध्यान से देखिए 1 से 900 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2 या 3 या 5 से विभाज्य है। तो पहले आपको क्या करना है, ध्यान से देखना भाई, यहां लिखना है 900 में 2 से भाग देना है, प्लस यहां लिखना है 900 में 3 से भाग देना है, प्लस 900 में क्या करना है, 5 से भाग देना है। 900 में किससे करना है, 5 से, माइनस इन 2 और 3 का एलसीएम लेना है। 2 और 3 का एलसीएम लीजिएगा 6 होगा भाई, 2 और 3 का एलसीएम लीजिएगा 6, तो यहां लिखना है 900/6 माइनस यहां लिखिएगा ए बी हो गया, अब बी सी लिखा जाएगा। 3 और 5 का एलसीएम लीजिएगा, 3 और 5 का एलसीएम लीजिएगा, 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा, तो 90 900/15 होगा, माइनस 2 और 5 का एलसीएम लीजिएगा, 2 और 5 का एलसीएम लेगा 10, 90 900/10 प्लस 2 3 5 का एलसीएम लीजिए, 2 का भी लीजिए, 2 3 5 का एलसीएम, तो भाई 2 3 5 का एलसीएम 30 होगा, तो यहां क्या करना है 900/30। देखो यहां काटेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहां काटेंगे तो 450 आएगा, अगर 450 बढ़ जाएगा, यहां काटेंगे 300 बढ़ जाएगा, यहां काटेंगे 18 पंचे 90 भाई 180 बार, कितनी बार जाए 180। यहां काटेंगे, ध्यान देना, यहां 150 बार, कितना 150 बार, यहां काटेंगे भाई 6 कम 6 होगा, 6 पंचे 30 होगा, यहां काटेंगे 60 बार, और यहां काटेंगे 90 बार, और यहां काटेंगे 30 बार। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसमें पहले इन तीनों को जोड़ दीजिए, आप इन तीनों को जोड़ लीजिए और आप इसको टोटल जोड़ लीजिए। यहां से ध्यान से देखना है, यहां से टोटल इसको जोड़िए, टोटल जोड़िए, यहां पे देखिए टोटल जोड़ते हैं भाई 0, यहां से 8 आएगा, ये जोड़ लीजिए 450 300 प्लस 180 और 30 को जोड़ देना है। यहां से 0 8 5 13 3 16 6 हाथ से लगा 1 4 3 7 1 8 8 1 9, यहां से क्या आएगा 960 माइनस इसको जोड़िए 150 60 90, यहां से ये 0 आएगा 9 6 15 प्लस 5 20 हाथ से लगा 2, अब 2 में एक जोड़ेंगे 3, इस 3 को घटा दीजिए। जब यहां घटाएंगे तो ये 0 आएगा, ये 6 आएगा, यहां 9 में से 3 गया 6 आएगा, 660 कितना आएगा 660। ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं डी इसका राइट होगा, 660 होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा 660 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए ध्यान से, इसी प्रश्न को ध्यान से देखना भाई,
आप इसी से सवाल जब भी सॉल्व करेंगे इसी नियम से लगाएंगे आप, वेन डायग्राम से ही लगाएंगे आप, समुच्चय के सिद्धांत से ही लगाना है, क्योंकि कक्षा 11 में यह चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। अब यहां देखिए आप, यहां क्या लिखना है आपको, दोबारा देखो, n2 प्लस यहां लिखना है n3 प्लस n5 माइनस यहां पे क्या लिखना है, 2 और 3 का इंटरसेक्शन माइनस n3 इंटरसेक्शन 5, 3 इंटरसेक्शन 5 माइनस यहां लिखना है 2 इंटरसेक्शन 5 और प्लस n2 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन 5, ये लिखना है। यही फार्मूला है भाई, इसी फार्मूले से प्रश्न को सॉल्व करना है, इसी फार्मूले से प्रश्न को सॉल्व करना है। आइए इसी के बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, 1 से 21 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 4 या 7 से विभाज्य है? ध्यान से देखिएगा आप, सबसे पहले आप फार्मूले को लिख लीजिएगा। क्या लिखना है आपको, फार्मूला लिखना है, ध्यान दीजिएगा, n3 प्लस n4 प्लस n7 माइनस n3 इंटरसेक्शन 4 माइनस n4 इंटरसेक्शन 7 4 इंटरसेक्शन 7 माइनस 3 इंटरसेक्शन 7 3 इंटरसेक्शन 7 और प्लस n3 इंटरसेक्शन 4 आगे इंटरसेक्शन 7, ध्यान दीजिए, ये फार्मूला है। चलिए देखिए, इसी फार्मूला लगाना है। तो भाई ध्यान से देखना, 21 है, 21/3 प्लस 21/4 प्लस 21/7 माइनस 3 और 4 कैल्शियम 12 होगा, 21/12 4 और 7 कैल्शियम 28 होगा, 4 और 7 कैल्शियम क्या होगा, 28 होगा, 21/28 माइनस 3 और 7 कैल्शियम 21 प्लस 3 4 7 का एलसीएम 3 4 7 का एलसीएम लेना है। तो भाई चलती है बात, 84 कितना होगा, 84 होगा। चलिए ध्यान दिए, यहां काटेंगे 3 7 21, यहां काटेंगे 4 5 20, यहां काटेंगे 3 बार और यहां करेंगे 1 बार। कितनी बार, 1 बार। यहां करेंगे 0 बार जाएगा भाई, क्योंकि ये छोटा है। देखो जी, ये 21 छोटा है, 28 बड़ा है, 0 बार जाएगा और यहाँ 1 बार जाएगा और यहाँ पे तो 0 बार जाएगा। चलिए 7 5 12 3, देखो 7 + 5 12 हो गया, 12 में 3 जोड़ेंगे 15 हो गया भाई। 7 5 12 12 3 15 15 -1 -1 -2 घटाएंगे कितना आएगा, 13 आएगा। क्या आएगा, 13। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट होगा 13। भाई हल्का सा ये लेंदी फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा, और इससे आप सॉल्व करेंगे 100% पूरा सही आएगा आपका। क्या होगा, इस पे पूरा आपका सही आएगा, 1% भी इस पे गलत नहीं होगा। ध्यान दीजिए इस फार्मूले से। तो भाई ध्यान से देखना, इसमें राइट आंसर होगा 13। कितना राइट होगा, 13 हो जाएगा। आइए इसी के बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, 1 से 21 तक कितनी संख्याएं हैं जो न 3 से, न 4 से और न ही 7 से विभाज्य है। ध्यान दीजिएगा इसमें। अब इसमें आपको सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान देना, ये जो है, ये जो नंबर होगा, ध्यान दीजिएगा, न कटने वाली संख्या पूछेगा, कभी भी न कटने वाली संख्या पूछे तो ध्यान दीजिएगा, जब ये प्राइम नंबर होगा तभी नियम को लगाना है। जब ये प्राइम नंबर होगा, ध्यान दीजिएगा, इससे जैसे आप देख लीजिए, मैंने अभी आपको बताया था, इसके पहले 2 संख्या आपको बताया था न कटने वाली संख्या। तो भाई ध्यान देना, 3 में से 1 2 3, भाई ना कटने वाली संख्या पूछा है। 3 में ध्यान दीजिएगा, 3 संख्या, देखो जी 3 संख्या लिखी हुई है। अगर हमसे कोई पूछता है 3 संख्या स्टार्टिंग से लिखी है, बोली कितनी संख्या कटेगी, तो कहोगे सर 1 संख्या कट जाएगी, 2 संख्या नहीं कटेगी, तो 2/3 लिखना है, 2/3 लिखना है। अब 4 संख्या आ गई, 1 2 3 4, भाई 4 संख्या लिखी है, तो भाई 4 संख्या में 1 संख्या कट गई, तो बची कितना संख्या, 3 संख्या नहीं कटेगी, 3/4 कर देना है। अब आगे आ जाइए, ऐसा 7 भी होगा, यहाँ लिखना है 6/7,
भाई ये नियम गलत है आपका, ये नियम गलत है, ध्यान दीजिए। इस नियम से नहीं लगाना है आपको, इस नियम से नहीं लगाना है, आंसर नहीं आएगा आपका सही, इससे आपका आंसर सही नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। तभी ये लगाना है जब ये प्राइम नंबर होगा। भाई 3 4 4 प्राइम नंबर नहीं है और 7 तो है मगर 4 नहीं है, तो भाई जब ये प्राइम नंबर होंगे तभी लगाना है नियम। यदि प्राइम नंबर नहीं होगा तो इस नियम को फॉलो मत करिएगा, इस नियम को फॉलो मत करिएगा। देख लीजिए लगा के, सही आंसर नहीं देगा। भाई यहां से काटेंगे 2, यहां से 2 दूनी 4 होगा और यहां से काटेंगे 3 कट जाएगा। भाई 2 1 कम 2 2 3 6 होगा। अब यहाँ 7 से काटेंगे ये 3 आएगा, 3 3 का 9 होगा। कितना आएगा? 9 आएगा। भाई 9 संख्या नहीं कटती है, 9 संख्या नहीं कटती। अब बताइए कटने वाली संख्या कितनी निकाले थे? अभी जस्ट इसके पहले निकाले थे, क्या कहते हैं कटने वाली संख्या। कटने वाली संख्या कितनी थी? 13 थी। भाई कटने वाली संख्या कितनी थी? 13 थी ना, इसके जस्ट पहले निकाले थे हम लोग, इसी के बाद इसी को पहले लगाए हैं। तो भाई 13 संख्या कटती थी, तो 21 में से यदि 13 घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई? 8 बचेगा। और तुम कह रहे हो 9 आएगा, कहां से 9 आएगा भाई? तुम्हारा आंसर कहां से तुम्हारा आंसर 9 आ जाएगा भाई? इसका राइट आंसर होगा 8 और आप लगा के आओगे किस पे? 9 पे। आप आंसर मार के आओगे 9 पे, तो आंसर क्या होगा? राइट आपका 8 होगा। ये रूल तभी लगाना है, ये रूल तभी लगाएंगे जब ये प्राइम नंबर होगा। 3 प्राइम नंबर है और ये 4 नहीं है, 7 है इसमें 4 नहीं है। भाई जब तभी रूल को फॉलो करना, रूल को तभी फॉलो करना जब ये प्राइम नंबर होगा, तब इस नियम को लगाना, नहीं तो मत लगाइएगा इस नियम को। इस नियम को फॉलो नहीं करना है भाई, ध्यान दीजिएगा। इस नियम को हटा दीजिए, इस नियम को आप हटा देंगे, इस नियम से नहीं लगाना भाई। ना कटने वाली संख्या आप देख लीजिए, ना कटने वाली संख्या कौन सी थी? 1 नहीं कटता था और 2 नहीं कटता था, 5 भी नहीं कटेगा, 10 भी नहीं कटेगा। उसके बाद क्या कहते हैं? 11 नहीं कटेगा, 13 भी नहीं कटेगा, 13 के बाद 17 नहीं कटेगा, 19 नहीं कटेगा। गिन लीजिए 8 संख्या है जो किसी से नहीं कटेगी भाई। 1 है, 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या रही ना, तो आप उत्तर किस पे लगाते हैं? 9 पे आते हैं। जब उस नियम से लगाते हैं तो आप किस पे राइट करते हैं? 9 पे करते हैं। तो भाई इसी नियम को फॉलो करना है, इस नियम को भले लेंदी पड़े, इस नियम को लगा के आना है आपको इसी नियम को लगा के आना है। 21 में क्या करना है? 3 से भाग, प्लस 21 में क्या करना है? 4 से भाग, प्लस 21 में क्या करना है? 7 से भाग, माइनस क्या करना है? इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे? इसका एलसीएम भाई 4 और 3 का एलसीएम लेंगे 12, कितना होगा? 12 होगा, माइनस 21। भाई इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 28, माइनस इसका और इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा? 21 बटे क्या करना है भाई? इसका और इसका एलसीएम 21 होगा। आगे क्या करना है आपको? प्लस 21 भाई तीनों का एलसीएम, 3 4 और 7 का एलसीएम कितना होगा? 3 4 भाई 3 और 4 84 होगा। अब यहां से करेंगे, यहां से काटेंगे 7 बार, यहां से काटेंगे 5 बार, यहां से काटेंगे 3 बार और यहां से भाई 1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1 बार। और यहां से 0 बार, उसके बाद यहां 1 बार जाएगा और यहां से कितनी बार जाएगा? 0 बार जाएगा। अब जोड़िए, ये हो गया कितना? 15। 15 में से क्या करना है? -1 और -1 -2 घटाएंगे 13। भाई 13 संख्या होगी कटने वाली, तो बताओ कुल गिनती कितनी लिखी हुई है? 1 से लेकर 21 तक गिनती लिखी हो ना, तो 21 में से घटा दो 13। जब 21 में से 13 घटाओगे, 21 में से 13 घटा दो, जब 21 में से 13 घटा दोगे कितना आएगा? 8 आएगा। 8 संख्या ऐसी है जो किसी से नहीं कटेगी। 13 संख्याएं हैं कटेंगी, 8 संख्याएं हैं जो किसी से नहीं कटेगी। अभी 8 संख्या ये लिखी हुई है, देखिए ये 8 संख्या लिखा हुआ है, किसी से नहीं कटेगा भाई। तो ध्यान देना, उस नियम को फॉलो नहीं करना है। उस नियम को तभी फॉलो करेंगे जब क्या कहते हैं? प्राइम नंबर होगा। यदि प्राइम नंबर नहीं होगा तो इस नियम से ही लगाना है आपको। पहले कटने वाली संख्या निकालो, उसके बाद पूरी संख्या में से घटा दो तो मालूम पड़ जाएगा ना कटने वाली संख्या। तो भाई ना कटने वाली संख्या कितनी है इसकी? ना कटने वाली संख्या जो है 8 है। 8 ये संख्या है, देख लीजिए आप, यही संख्याएं हैं जो किसी से नहीं कटेंगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा। 1 से 105 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 4 या 7 से विभाज्य है? भाई यहाँ पूछ सकता है, ना कटने वाली संख्या भी पूछ सकता है। तो भाई ध्यान देना, जब प्राइम नंबर होगा तभी उस रूल को फॉलो करिएगा, नहीं बेस्ट यही फार्मूला होगा आपका क्या होगा? फार्मूला ही बेस्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला आपका बेस्ट होगा। इस फार्मूले से ही लगाना भाई, इस फार्मूले से ही लगाना, बेस्ट होगा आपका फार्मूला। ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला जो है आपका बेस्ट होगा। देखिए ध्यान से, ये फार्मूला ही आपका बेस्ट होगा।
माइनस होगा n 3 इंटरसेक्शन 4 माइनस n 4 इंटरसेक्शन 7 माइनस इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन 7 प्लस n 3 इंटरसेक्शन 4 इंटरसेक्शन 7। ध्यान दीजिएगा भाई, सबसे बेस्ट ये फार्मूला ही होगा आपका, ना कटने वाली संख्या पूछेगा। यदि प्राइम नंबर होगा तभी उस रूल को फॉलो करिएगा। आइए ध्यान से देखिए, यहां पे क्या करते हैं 105 में 3 से भाग देना है, प्लस 105 में 4 से भाग देना है, प्लस 105 में 7 से भाग देना है। उसके बाद 105 में आपको क्या करते हैं 12 से भाग देना है, क्योंकि भाई 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे 105 में भाई 4 और 7 का एलसीएम कितना होता है 28 होता है, माइनस 105 में क्या करना है आपको 105 में क्या करना है आपको 105 में करना है 21 से भाग, किससे भाग देना है 21 से। और यहाँ पे प्लस 105 में किससे भाग देना है भाई, बस तो 84 से भाग देना है। चलिए यहाँ पे काटिए, यहाँ पे काटेंगे 3 त्रिक का 9 और 1 बचेगा 3 बचे 15, 35 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 35 बार। यहाँ काटो 4 दूनी 8 बच गया कितना 2 बच गया भाई 25 हो गया, 4 छंग 24 हो गया 26 बार। यहाँ काटो, यहाँ काटेंगे 15 बार भाई, कितनी बार जाएगा 15 बार। यहाँ काटो भाई 105 में 12 से भाग दो, 12 से भाग दोगे भाई कितनी बार जाएगा 12 8 96 108 12 8 96 8 बार। कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। चलो यहाँ देखो 28 से भाग दो, 28 से भाग दो 105 में कितनी बार इंटर जाएगा 28 गुना 56 हो जाएगा, 28 गुना 56 28 ये देखो तो 8 3 24 के 4 होगा, 8 3 24 के 4 होगा, से लगे 2 3 दूनी 6 2 8 होगा भाई। कितनी बार जाएगा 4 बार नहीं जाएगा 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा क्या 4 बार देख लो भाई को, देख लो 4 बार जाएगा। यहां से कहेंगे 8 4 32 के 2 हाथ से लगा 3 4 दूनी 8 3 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो भाई कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। अब यहाँ भाग दो 21 5 105, यहाँ 5 बार जाएगा। यहाँ भाग दो 1 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। ध्यान से देखिए भाई उसको। अब यहाँ देखिए 8 और 3 कितना हो गया 11, 8 और 3 कितना हो गया भाई 21 5 105, 8 और 3 11, 8 उसके बाद 3 11 प्लस 5 16। तो भाई ये और ये मिलके कट गया, देखो 15 1 16 हुआ, ये भी 16 हुआ, कट गया। तो ये बचा 35 प्लस क्या बच गया 26। जोड़िए इसको 6 5 11 का 1 होगा, 3 2 5 1 6 61 संख्याएं हैं जो 3 या 4 या 7 से विभाज्य होती है। यदि यही पूछेगा आपसे ना काटने वाली संख्या बताओ, तो टोटल कितनी संख्या है 105। 105 में क्या करना है आपको 61 को घटा देना है। जब घटाएंगे तो यहां से 4 आएगा भाई, यहां से 4 आएगा। अब 10 में से 6 गया 4 आएगा। 44 संख्याएं हैं जो कटेगी, 44 संख्याएं हैं जो नहीं कटेगी भाई। 61 संख्याएं हैं कटने वाली और 44 संख्याएं ना कटने वाली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं, इसका राइट हो जाएगा 61, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये ना कटने वाली संख्या है, ये ना कटने वाली है, ये कटने वाली है। आइए इसी के बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये भाई ध्यान दीजिएगा 1 से 900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 या 5 या 3 से विभाजित नहीं है। इसके पहले जस्ट पहले क्वेश्चन यही लिए थे, उसमें पूछा गया था कटने वाली संख्या, उसमें पूछा है ना कटने वाली संख्या। तो भाई 2 3 5 प्राइम नंबर है भाई, 2 भी है 3 भी है 5 भी है, प्राइम नंबर है। तो आप रूल लगा लीजिए। तो भाई हमने आपको बताया, ध्यान दीजिएगा 900 में 2 संख्या में एक संख्या कट गई, एक संख्या भाई एक देखिए 1 2 2 संख्या में कई संख्या कट रही है भाई, 2 संख्या में एक कट गया, ये नहीं कटा, तो क्या लिखेंगे एक संख्या नहीं कटेगी। आगे भाई 3 संख्या 1 2 3, तो भाई एक संख्या कट गई, 2 संख्या नहीं कटेगी, तो 2/3 लिखिएगा। फिर आगे 1 से लेके 5 तक 2 3 4 5, एक संख्या कट गई, 4 संख्या नहीं कटी, तो 4/5 लिखना है। ये रूल तभी फॉलो करना है, ये रूल आप तभी फॉलो करेंगे जब ये प्राइम नंबर पे होगा तभी। यदि प्राइम नंबर पे नहीं होगा तो आप नियम नहीं लगाएंगे। तो आप किससे लगाएंगे वेन डायग्राम से, मतलब समुच्चय के सिद्धांत से लगाना, जो फार्मूला बताया गया उससे लगाना है आपको। अब ध्यान से देखना, इसको काटेंगे,
ये 2 और ये 2 कट गया, इसको काटेंगे 15 होगा, 15 से काटेंगे 60 बार जाएगा। तो 60 पूरे 4 करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 240 आएगा। भाई 240 संख्याएं ना कटने वाली है। इसके पहले जो पहला क्वेश्चन दिए थे, पहला क्वेश्चन यही था, ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन यही था मेरा, उसमें पूछा था कटने वाली संख्या, तो उसमें आया था 660। कितना 660। बताओ भाई अगर 660 संख्या कट गई, 900 संख्या है, तो बोलो कितना बचेगा, तो घटा नहीं लोगे, तो घटाओगे कितना आएगा 240 आएगा। इसका राइट आंसर होगा कितना 240। कितना होगा राइट आंसर इसका 240 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए इसी के बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, 1 से 30 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2 या 3 से विभाज्य है परंतु 5 से नहीं कटना चाहिए। भाई उसी नियम से लगाना है आपको, आप उसी नियम को फॉलो करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप यदि 2, ध्यान दीजिएगा 2, 3 और 5 क्या है प्राइम नंबर है। भाई 2, 3, 5 क्या है प्राइम नंबर है। तो भाई 2 और 3 क्या है मेरा प्राइम नंबर है। जब ये प्राइम नंबर है तो आप क्या करेंगे, उस नियम को फॉलो कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे 30, 2 संख्या में एक संख्या कटती है, भाई 2 संख्या में एक संख्या कटती है। फिर यहाँ 3 संख्या में क्या होता है, एक संख्या कटता है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या कहते हैं 5, क्या लिखेंगे 5, ये लिखेंगे। या आप जो है क्या कहते हैं इस नियम को ना लगाए, चलिए इस नियम को मत लगाइए, फॉलो करिए, रहने दीजिए इस नियम को, आप उसी नियम से लगाइए। किस नियम से, उसी नियम से लगाइए। चलिए ध्यान देखिएगा, पहले क्या होगा भाई 30 में किससे भाग दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा 30 में आप किससे भाग देंगे 2 से, और 30 में किससे भाग देंगे आप 3 से, और 30 में किससे आप भाग देंगे 5 से, माइनस इन दोनों का एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम लीजिए 6, 30/6 करिए, 30/6 करिए। फिर इन दोनों का एलसीएम 30/15 माइनस, भाई 30 लिखिए, अब इन दोनों का एलसीएम 10 और प्लस तीनों का एलसीएम 2, 3, 5, 2, 3, 5 का एलसीएम, भाई 2 और 3, 5 का एलसीएम 30। देखिए ध्यान से ऊपर देखो, यहां से काटोगे 15 बार, यहां से काटोगे 10 बार, यहां से काटोगे 6 बार, यहां से काटोगे 5 बार, और यहां से काटोगे 2 बार, और यहां से काटोगे 3 बार, और यहां से काटोगे 1 बार। ध्यान से करिए। अब यहां देखो 5, 2, 7, 7 और 3 10 हो गया। ये देखो टोटल क्या हो गया 10 हो गया ना भाई। 5 और 2 और 3 मिलकर कितना हुआ 10 हुआ। ये 10 और ये 10 कट गया पूरा, तो भाई इसको और इसको जोड़ लीजिए। 15 + 6 + 1 कितना हो गया टोटल 15, 6, 21, 22। 22 संख्या हो गई जो कटती है, 22 संख्या हो गई 2, 3, 5 से कटती है, मगर यहाँ पे कह रहा है भाई 5 से नहीं कटना चाहिए। तो आप बोलो कितना संख्या 30 में निकाल लो कितनी संख्याएं कटती हैं, तो भाग देंगे 6 संख्या। अब 6 संख्या इसमें घटा दो ना भाई, 6 संख्या घटा दो। जब 6 संख्या घटाओगे 22 में से 6 संख्या घटा दो, तो भाई 12 में 6 क्या 6 आएगा 16 संख्याएं हैं जो 2, 3 से कटती हैं और 5 से नहीं करती हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई 16। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 1 से 25 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2 या 3 से विभाज्य है परंतु 5 से विभाज्य नहीं है, मतलब 5 से नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, तो भाई क्या करना है आपको 25 में क्या करना है, सूत्र देखिएगा ध्यान से। 25 में किससे भाग देना है आपको, 25 में भाग देना है आपको 2 से, 25 में भाग देना है किससे आपको 3 से, प्लस 25 में किससे भाग देना है 5 से, माइनस इन दोनों का एलसीएम भाई 2 और 3 का एलसीएम 6, 25 में 6 से भाग देना है, माइनस इन दोनों का एलसीएम 5 और 3 का एलसीएम 15, 25/15 करना है, माइनस 25 इन दोनों का एलसीएम 5 और 2 का एलसीएम 10, प्लस 25 तीनों का एलसीएम 30 आएगा। कितना आएगा 30 आएगा। ध्यान से देखना भाई, यहां से काटेंगे 12 बार जाएगा, और यहां से काटेंगे 8 बार जाएगा, यहां से काटेंगे 5 बार जाएगा, और यहां से काटेंगे 6 × 24 4 बार जाएगा, यहां से काटेंगे 15 × 15 15 × 15 1 बार जाएगा, यहां से काटेंगे 10 × 20 2 बार जाएगा, और यहां से काट करेंगे भाई 0 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 0 बार। अब देखना भाई, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए, ये देखिए 4 और 1 5 बार, ये 5 5 कट गया, 8 5 13 हो गया, 13 में से 2 घटा दीजिए,
8 5 13 माइनस 2। भाई 13 में से 2 घटाएंगे 11 कहते हैं 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। भाई 13 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 11। अब ध्यान से देखना भाई, इसमें यहाँ पे गलत जोड़ दिया भैया, ध्यान दीजिएगा भाई। 12 प्लस 8 जोड़ेंगे 20 होगा, गलती हो गई, ध्यान दीजिएगा भाई, गलत हो गया था। 12 प्लस 8 जोड़ेंगे 20 होगा, 12 प्लस 8 जोड़ेंगे तो 20 होगा। 20 में से 2 घटा दीजिए, 20 में से 2 घटा दीजिए। देखिए इसको जोड़े 4 1 5 हुआ, 5 से 5 कट गया भाई। इसको जोड़े 12 प्लस 8 जोड़े तो कितना हुआ? 20 हुआ। 20 में से 2 घटा दीजिए, 18 हो गया। चलो ध्यान से देखा। अब ध्यान देना, 5 से कटने वाली संख्या निकाल लो भाई। 5 से कितनी संख्या कट रही है? तो 25 में क्या करेंगे आप? 5 से भाग देंगे। जब 5 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो 18 में से 5 घटा दीजिए। जब 18 में से 5 घटाएंगे 13 आएगा। कितना आएगा? 13 आएगा। भाई ध्यान देना, 2 से और 3 से कटेंगे लेकिन 5 से नहीं कटेंगे। 13 संख्या ऐसी हैं जो 2 और 3 से कटेंगी और 5 से नहीं कटेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये सवाल आपका लास्ट है भाई। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा भाई। विभाज्यता पर आधारित प्रश्न का ये लास्ट वीडियो है और इसी के बाद हम स्टॉप करने जा रहे हैं। इसके बाद हम अगले टाइप पे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए 2001 तक कितनी संख्या है जो 3 या 4 से विभाजित है लेकिन 5 से नहीं? तो भाई ध्यान देना, अभी बताएं 2001 में क्या करेंगे? पहले 3 से भाग देना है, प्लस 2001 में किससे भाग देना है? 4 से, प्लस 2001 में किससे भाग देना है? 5 से, माइनस 2001 लिखना है। भागे क्या करना है? इसका और इसका एलसीएम 12 करना है, माइनस 2001 लिखना है। भाई इसका और इसका एलसीएम 20 होगा, माइनस 2001 लिखना है, 2001 लिखना है। उसके बाद इसका और इसका एलसीएम 15, प्लस 2001 लिखना है, एलसीएम 3 4 5 का 60। अब भाग करना है भाई, इसको भाग करना है, ध्यान दीजिएगा। जब यहां से भाग देंगे तो 3 6 18 होगा भाई, 2 बचेगा। 3 6 18, 2 बचेगा, फिर 3 6 18 और 3 7 21, प्लस यहां से भाग देंगे 3 6 5 20, 500 आ जाएगा। और यहां से भाग देंगे ये 400 आ जाएगा, माइनस यहां से भाग देंगे तो 12 1 कम 12 होगा। उसके बाद यहां से बचेगा 8, 12 8 भाई, यहाँ 8 बचेगा, 80 हो गया। 80 कितना हो गया? 80 बचम 72। फिर यहां से 80 बचम 72 और यहां से करेंगे, जब इसको काटेंगे ध्यान दीजिएगा, ये काटेंगे तो ये 20 1 कम 20 होगा। कितना होगा? 20 1 कम 20 हो जाएगा। जब यहां से करेंगे 20 1 कम 20 या 20 से भाग दे दीजिए, चलिए 20 से भाग दे दीजिए, भाग करेंगे। जब यहां से 20 से भाग देंगे तो ये भाई 20 एक बार जाएगा, पहले एक बार जाएगा, कट जाएगा 0। कितना होगा? 0। अब यहां से ध्यान देना 0 आ गया तो भाई यहाँ 0 100 बार ले जाते हैं। कितनी बार? 100 बार। 100 बार करेंगे ये आ जाएगा लगभग 100 बार। कितनी बार जाएगा? लगभग 100 बार जाएगा। यहाँ 100 लिखिएगा, माइनस यहाँ 15 से भाग दीजिए। जब 15 से भाग देंगे, ध्यान दीजिएगा 15 से भाग देना है। जब 15 से भाग देंगे तो यहाँ से 15 1 कम 15 होगा, यहाँ से 5 और उसके बाद यहाँ से आएगा 15 3 45, 15 3 45, 5 आएगा, 15 3 45, 133 आएगा। अब यहाँ से भाग देना 60 से। जब इसमें भाग देंगे तो भाई ध्यान देना 6 3 18, 6 3 18, 35 बार। कितनी बार जाएगा? 35 बार। अब टोटल जोड़िएगा, इसको इस वाले हिस्से को जोड़िए टोटल को, और इसके बाद इस वाले हिस्से को जोड़िए टोटल को। अब यहाँ से जोड़ेंगे तो भाई 667 प्लस ये हो जाएगा 900 प्लस 33 और यहाँ से करेंगे तो ये आ जाएगा 399। कितना आ जाएगा? 399। अब ये टोटल जोड़ेंगे तो भाई 7 3 10 का 0, 7 3 10 10 का 0 हो गया। फिर 3 और 3 और 6 भाई देखिए इसको जोड़े 7 3 10 का 0, 3 3 6 3 9 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1। उसके बाद यहाँ जोड़े 9 और 6 15 15 16, 1600 में इसको घटा दीजिए। जब इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा
आपका 1201, कितना आ जाएगा 1201 आ गया कटने वाली संख्या। अब बोला गया इसमें 5 से ना कटने वाली संख्या, तो भाई कितनी संख्या है टोटल है 2000 है। 1 से लेके कितनी लिखी है 2000, इसमें भाई 5 से भाग दीजिए, किससे भागेंगे 5 से, जब इसको करेंगे 400 जाएगा, कितनी बार जाएगा 400। अब 1201 में 400 घटा देना है, तो इसका राइट आंसर होगा 801। क्या आएगा इसका राइट 801 आएगा। तो 801 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा भाई। ध्यान दीजिएगा, विभाज्यता पर आधारित प्रश्न जितना टाइप बनता है पूरा टाइप बता दिया गया है। वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा वीडियो कैसे लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।